हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कि अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी और फिर आपके लिए गाइडेंस मैं लेके आती हूँ। क्या है गाइडेंस आपके लिए? देखिए, करंट एनर्जी आपकी जो आई है, आप थोड़ा इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में आप थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी आप फील कर रहे हो। आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी की कमी है और एक्सपीरियंस की भी कमी है, मतलब किसी भी चीज का हो सकता है ये। और आप बहुत ज्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि मतलब अनस्टेबल हो, इनमेच्योरिटी वाली स्थिति है बिल्कुल से। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आई थिंक ये किसी तरह का चाइल्ड ट्रॉमा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ट्रस्ट इशू मुझे किसी तरह का दिख रहा है आपके अंदर। किसी भी चीज पे आप विश्वास ना कर पाना और बहुत जल्दी गिव अप कर देना, सोचते सोचते अपनी चीजों को खुद से ही एक चीज और जैसे दिख रहा है कि जैसे किसी भी चीज को डिले कर देना, अभी नहीं बाद में, ये अभी नहीं बाद में, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो एक प्रोक्रास्टिनेशन की भी स्थिति मुझे दिख रही है। अगर यहाँ तक एनर्जी मैच हुई है देन डेफिनेटली रीडिंग आप ही की है फिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपकी जो भी सिचुएशन है अभी करंट की मैं बता रही हूँ। आपके रिलेशन में किसी तरह की डिसहार्मनी है, मतलब आपके पर्सन के साथ आपको फील हो रहा है जैसे कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। या तो आप ओवर गिव करते हो या तो फिर बिल्कुल भी नहीं करते हो। आपकी तरफ से ये वाइसी वर्सा भी हो सकता है, आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। तो ये तो आपको जब समझो सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी। और ये चीजें जो है ये आपको इसलिए परेशान कर रही हैं क्योंकि आप इसकी वजह से आपका वर्क एरिया भी जो है उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है, आप जो काम कर रहे हो उसमें भी दिक्कत हो रही है। और इस समय जो आपकी स्थिति है उसमें आपको आलस बहुत आ रहा है। जो भी काम कर रहे हो आप उसको पूरी एनर्जी नहीं दे पा रहे हो एनर्जेटिक आप, बट आप एनर्जी दे नहीं पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपकी एनर्जी सक कर रहा हो। आप बिल्कुल भी आपका शरीर बिल्कुल साथ ही नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, वर्कोहॉलिक हो आप, बहुत ही मेहनती बहुत हो, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि अभी ठीक है, अभी बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो सोच करके ही समय आपका निकल जा रहा है। और पास्ट को लेकर थोड़ा आप ज्यादा सोच रहे हो। पास्ट में जो भी चीजें अच्छी थी या खराब जो भी हुई हैं अभी पास्ट की, उनको लेकर थोड़ा सा आप ज्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। और आपके जो चीजें हैं वो आप खाली सोचने में जा रही हैं, तो आपकी इसी वजह से सारी चीजें वो आपके डिले हो रही हैं। आपको इस कंडीशन में नहीं रहना है। आपको अपना जो भी कर रहे हो उसको आपको करना है। आप ऐसी कंडीशन में रहोगे तो आपके लिए फिर क्या बोलते हैं, जो भी चीजें हैं वो और डिले होती जाएंगी। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको ये पोजीशन देना चाहते हैं वो डिवाइन। बट अगर आप आलस में बैठे रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कुछ नहीं करोगे, तो फिर ये पोजीशन आपको कैसे मिलेगी? आपको बोला जा रहा है कि आपकी आपकी एनर्जी को बढ़ाया जाएगा। आप अगर माँ की भक्त हैं या बाबा की भक्त हैं, किसी की भी आप पूजा करते हो, तो आपको यहाँ पे डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी को बढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपको थोड़ा मेडिटेशन करिए। और आई थिंक मतलब काम करने की इच्छा ना भी हो ना, तो भी थोड़ा सा अपने लिए खुद स्टैंड लीजिए और करिए। अपनी आप नॉलेज को बढ़ाइए। आपको अगर किसी तरह का स्किल आता है तो उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी नॉलेज को उसमें बढ़ाइए और थोड़ा सा और क्या बोलते हैं उसको पॉलिश करिए। जो भी नॉलेज है आपके पास उसको थोड़ा और पॉलिश करिए। और अवेयर रहिए हर समय कि आपके आगे आसपास क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी को माता रानी बोल रही है कि वो आपकी एनर्जी को बढ़ा रही हैं। और आपको नॉलेज बढ़ानी है अपनी। किसी तरह का अगर मन ज्यादा इसमें इस समय थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी भी तीर्थ स्थल की
किसी भी मंदिर-वंदिर में जाकर मतलब थोड़ी देर आप दर्शन कराइए और थोड़ा-सा आप अपने मन को शांत कर लीजिए। मंत्रास की चैंटिंग कर लीजिए और आप जो है अ ये इस एनर्जी से बाहर आइए आप। पास्ट को जो बार-बार आप मिस कर रहे हो, जो बार-बार सोच रहे हो, उसमें नहीं जाना है आपको। जो जो भी पर्सन हैं, जैसे भी हैं, अगर किसी तरह की चीटिंग है या कुछ भी है आपके साथ, तो आपको इसमें नहीं जाना है, आपको अपने ऊपर फ़ोकस्ड होना है। आप अपने ऊपर फ़ोकस करिए और जिस चीज़ को भी आप कर रहे हो, उसपे आपको और नॉलेज लेना है। आपको उसमें और लर्निंग अगर ज़रूरत है, तो आप उसको और बढ़ाइए, अपनी लर्निंग, अपनी स्किल को और निखारिए, पॉलिश करिए और ईश्वर के साथ जुड़ने की आपको ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है, आपको ईश्वर के साथ जुड़िए। आपके आई थिंक चक्रास भी इम्बैलेंस हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि रूट चक्र और सैक्रल चक्र आपका डिस्टर्ब है और थ्रोट चक्र भी हो सकता है क्योंकि जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि आपका थ्रोट चक्र भी इम्बैलेंस है। आपको उसकी ज़रूरत है, आपको चक्रास की आती है यूट्यूब पे कोई भी आप देख लीजिएगा अगर सर्च करके तो चक्रास बैलेंस करने का कई वीडियो होता है। आप चेक कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा और आपको किसी जगह बोला जा रहा है कि आप कहीं की मतलब मंदिर-वंदिर कहीं चली जाओ, धार्मिक स्थल की यात्रा कराओ आप और ईश्वर आपको बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा प्रेम, धन सब देना चाहते हैं। और ये इस कार्ड से ये कार्ड देख रहे हैं आप मेल फीमेल जो भी हो बट ये दोनों तो फीमेल ही हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इस कार्ड को देखिए, आप समझिए कि आपको इस एनर्जी में लाना चाहती है और आपको अपने लिए खुद स्टेप उठाना पड़ेगा। थोड़ा-सा अपने लिए करेज करिए आप और नहीं तो ये चीज़ें जो हैं ये क्योंकि सैटर्न इस समय रेट्रोग्रेड भी हैं, तो आपको आलस इस वज़ह से और आ रही होगी और आपको आलस में लेकिन नहीं रहना है। थोड़ा-सा अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लीजिए और रीडिंग अगर रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।